Hello and welcome guys on our channel Knowledge Originator where you demand and be command। राइट दोस्तों, जहाँ पे आप हमसे कोई भी टॉपिक डिमांड करते हैं और हम उस टॉपिक पे कमांड करके आपके लिए एक डेली नई वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चल रहा है अभी क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स। आज है हमारा पार्ट 3। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 3 में देखेंगे हमारी वर्क, एनर्जी एंड पावर। दोस्तों, आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको वादा करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। राइट दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। राइट दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा वर्क। राइट, वर्क क्या होता है? इफ़ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। राइट, जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है, जब कोई फोर्स उस पर अप्लाई की जा रही हो। राइट, जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाइड की गई हो, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी पे वर्क हुआ है। राइट, मान लीजिए अगर वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है, अगर वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है तो हम बोलेंगे कि उस पर कोई काम नहीं हुआ है। राइट, उस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है। वर्क इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। राइट, वर्क को जो है हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के जो प्रोडक्ट है इससे मेजर करते हैं। राइट, if a body gets displaced by s when a force f acts on it, right, तो वर्क हमारा हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। राइट दोस्तों, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा को यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर यहीं पे हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम एफ एस साइन थीटा हम यूज़ करते। राइट दोस्तों, व्हेन थीटा इज इक्वल, जहाँ पे जो थीटा है वो है हमारा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। राइट, जो थीटा है वो हमारा एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। राइट, व्हेन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन देन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। मान लीजिए अगर ये हमारी कोई बॉडी है, राइट, ये कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एस, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो इसके बीच में और इसके बीच में जो थीटा होगा वो जीरो हो जाएगा, जिससे कि हमारा कॉस थीटा है इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, वो सॉरी 1 आ जाएगी। राइट, कॉस जीरो इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एस। राइट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। राइट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा एनर्जी। एनर्जी क्या होता है दोस्तों? एनर्जी ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी की कार्य करने की क्षमता, किसी भी बॉडी की वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एनर्जी। राइट, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। राइट, इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो जूल। राइट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन ऑन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। राइट, जब भी कोई एनर्जी जो है वो डेवलप होती है किसी भी बॉडी पे, जब उस पर कोई कार्य किया जाए। राइट, जब भी किसी बॉडी पर कोई वर्क डन किया जाए तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी। राइट, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। राइट, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है दोस्तों? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। राइट, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, या तो आप इसको इधर स्ट्रेच कीजिए या फिर इसको कंप्रेस कीजिए, तो इसमें दोस्तों जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको हम बोलेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड एट द हाइट। जब भी किसी ये मान लीजिए कोई टंकी है हमारी पानी की, जब हम इसको किसी भी पाइप के थ्रू या मोटर से
ऊपर इसमें स्टोर कर लेते हैं, तो दोस्तों इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम अपने जो नल होते हैं उनको हम ओपन करते हैं टैप्स को, तो उनमें प्रेशर से पानी निकलता है। तो दोस्तों ये पानी जो निकलता है ये उसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण निकलता है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज mgh, राइट। जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में स्टोर होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, वो होता है हमारा mgh। यहाँ पे m मास हो जाता है एंड g इज ग्रेविटेशनल पुल एंड h इज हाइट, जिस हाइट तक हम उसको स्टोर करेंगे, राइट, जिस हाइट तक हम उसको स्टोर करेंगे। वेयर m जो है मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, h इज हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy of a body, right। जब भी किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से, जब भी किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से कोई एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, राइट, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, राइट। दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यूज्ड होते हैं किसमें, एनर्जी ट्रांसफॉर्म के लिए, जैसे कि डायनमो हो गया जो कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। कैंडल होगी जो कि केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र करती है। माइक्रोफोन हो गया दोस्तों जो कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। लाउड स्पीकर हो गया दोस्तों इलेक्ट्रिकल से साउंड। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चाहिए तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल नेटर पे जाके, राइट। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है दोस्तों? जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, राइट, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो दोस्तों इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, राइट, जहाँ पे जो p है वो क्या है, mb है, राइट, जो p है वो mb है। दोस्तों अगर आप चलिए मैं बता ही देता हूँ इसका जो डेरिवेशन कैसे होगा, राइट। तो देखिए दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, राइट। हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो निकल के आएगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 m, राइट। ये हमारा हो जाएगा mb का होल स्क्वायर, राइट, 1/2 mb का होल स्क्वायर अपॉन m। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है ये हमारी p की वैल्यू होती है, तो हमारा आ जाएगा 1/2 p स्क्वायर ओवर m। तो यही दोस्तों हमको यहाँ पे गिवन है जो कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच का रिलेशन शो किया गया है, राइट दोस्तों। क्लियरली व्हेन मोमेंटम इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, राइट। यहाँ पे हमको ये दिखाया गया है कि जब भी मोमेंटम जो है वो डबल होगा, जब भी मोमेंटम डबल होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट। पावर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा पावर, राइट। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किसी भी कार्य को करने की जो रेट होती है उसी को हम पावर कहते हैं, राइट। इसको हम दूसरी डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, वर्क डन अगर रिटेक। इसको हम दोस्तों दूसरी डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं जो कि होती है हमारी वर्क पर यूनिट टाइम, राइट, वर्क पर यूनिट टाइम, ओके। इट इज़ एन एजेंट डज W वर्क इन टाइम t, देन पावर ऑफ एजेंट इज इक्वल्स टू W अपॉन t, ओके। पावर एजेंट इज इक्वल्स टू W अपॉन t, राइट। इसकी ऐसा यूनिट होती है दोस्तों वॉट, इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट, क्योंकि इसको जेम्स वॉट ने फाउंड किया था, तो उन्हीं की रिस्पेक्ट में हम इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट लेते हैं, राइट। इसको हम वॉट लेते हैं। तो दोस्तों वॉट को
वॉट की जो डायमेंशनल यूनिट होती है वो होती है दोस्तों जूल पर सेकेंड। इसकी और भी यूनिट होती हैं, जैसे 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻6 वाट, एंड हॉर्स पावर इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, राइट। जो हॉर्स पावर होती है वो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, जो कि हमारी होती है 746 वाट। आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर होते हैं वो ज़्यादातर हॉर्स पावर में ही आते हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ीज़ होती हैं उनका जो इंजन होता है उसकी कैपेसिटी मोस्टली हॉर्स पावर में ही काउंट की जाती है, राइट। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट, राइट। 1 watt second is equals to 1 joule. 1 watt second is equals to 1 joule, right. 1 watt hour is equals to 3600 joule. 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10⁶ joule, right. Watt, kilowatt, megawatt, horsepower are units of power, while work second, work hour and kilowatt hour are units of work and एनर्जी। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आता हूँ और आपको अपडेट मिलता रहे। इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।